अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। पाकिस्तान में एक बहुत अहम इवेंट होने जा रहा है। उस हवाले से आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को खाकम बदहन शर्मिंदा करवाने में कौन कौन से अफसरान, कौन से इदारे पेश पेश हैं और अल्लाह पाक पाकिस्तान को शर्मिंदगी से बचाए। कौन कौन से ऐसे काम हो रहे हैं कि जो शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं। हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में रहिएगा और देखिएगा। तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उसके अलावा आपको एक दूसरा इशू हम बताने जा रहे हैं। कुछ रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया गया था। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग बायलास की खिलाफ वर्जी और लीज़ एग्रीमेंट रीन्यू ना करने पर केपी हाउस को सील किया। और हम इसकी बिल्कुल मुखालफत नहीं करते बल्कि हिमायत करते हैं। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करे, चाहे वो हुकूमती सरकारी इदारा हो या प्राइवेट घर या कमर्शियल बिल्डिंग, उसको सील होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा बिल्डिंग बायलॉस की खिलाफ वर्जी के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हाउस को 2 रोज़ पहले सील कर दिया गया और बाहर से गेट को और अंदर 3 बिल्डिंग्स, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, रिसेप्शन, यानी पूरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया है। और उस की तफसील में हम नहीं जाएंगे कि क्यों सील किया गया। ज़ाहिर सबको पता है कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और तहरीक इंसाफ ने वफाक के ऊपर जो मुबैना तौर पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया था। उनके वज़ीर आला को कैसे इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा फिर भागना पड़ा, उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बानी बता दिया। और जो क्रैकडाउन पुलिस और रेंजर्स ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में किया, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। और फिर दूसरे रोज़ खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया गया और अब नो गो एरिया बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हाउस। और उसके बाहर इस्लामाबाद पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स, रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं फ्रंट और बैक गेट के ऊपर। इस तमाम तर कहानी का मकसद यह है कि आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में सिर्फ वाहिद खैबर पख्तूनख्वा हाउस ही नहीं जहां पर बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी हो रही है और जिसकी लीज़ एग्रीमेंट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, यानी अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। सीडीए के बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन ने और इन्फोर्समेंट और स्पेशल मैजिस्ट्रेट ने ये केपी हाउस सील किया है। मगर आपको इस तनाज़र में हम आप बताते हैं आज कि इस्लामाबाद में और कौन कौन सी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हैं और लीज़ एग्रीमेंट्स क्यों रिन्यू नहीं हो रहे हैं। अच्छा, हम आपको इस वक्त ये बताएं कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, इस तरह इस्लामाबाद में तमाम हुकूमतों के बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सब के एक उनके हाउसेस हैं इस्लामाबाद में, यानी खैबर पख्तूनख्वा हाउस, सिंध हाउस, पंजाब हाउस, बलूचिस्तान हाउस, AJK और GB हाउस, गिलगित बल्तिस्तान हाउसेस, ये तमाम इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़िया हैं। अगर हम बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी और लीज़ एक्सपायरी के ऊपर बात करें तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हाउस ही नहीं जिसकी लीज़ कैंसिल यानी मनसूख हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुकी थी। मगर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे ज़राए के मुताबिक पंजाब हाउस वो भी रेड जोन में वाक़या है, बलूचिस्तान हाउस बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने वाक़या है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वो भी यहीं पर है और गिलगित बल्तिस्तान हाउस वो भी रेड जोन में वाक़या है। और ये इस किस्म के जो हाउसेस हैं वो ज़राए का ये बताना है कि ये हाउसेस जो हैं ये इनकी जो लीज़ है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। और इसके अलावा बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी भी है। मिसाल के तौर पे हम अगर बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की, और उनका पंजाब हाउस, चीफ जस्टिस हाउस और सिंध हाउस के बिल्कुल सामने वाक़या है। मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों के बिल्कुल सामने है और बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। किराए जो कॉर्नर का प्लाट उन्हें दिया गया था, तो वो भी बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है। पंजाब हाउस का जो लीज़ एग्रीमेंट है वो
कई साल पहले एक्सपायर हो चुका है और 17 मई को CDA के स्टेट मैनेजमेंट विंग यानी EM2 ने भी उन्हें नोटिस जारी किया था कि आप लोग अपना जो लीज एग्रीमेंट है वो रिन्यू करवा लें, और बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन की जानिब से भी मुबैना तौर पे ये बताया गया है कि उन्हें एक नोटिस दिया गया था बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी के ऊपर। इसके अलावा बलूचिस्तान हाउस को भी नोटिस दिए गए हैं। सिंध हाउस अपनी उनकी जो लीज है वो पूरी है, बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी भी नहीं है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान हाउस और AJK हाउस, गिलगित बल्तिस्तान हाउसेज और इस्लामाबाद क्लब, पॉश क्लब है, एलीट क्लब है इस्लामाबाद का, वहाँ पर भी गैर कानूनी तजावज़ात हैं, ज़मीनों पर कब्ज़े हैं, लीज़ एग्रीमेंट एक्सपायर्ड है, 12 नोटिस दिए गए, मगर ज़ाहिर है अशरफुल मखलूक़ात का क्लब है, वो कैसे उसको बंद कर सकते हैं। तो अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो लीज़ एग्रीमेंट्स और बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हाउस ने नहीं की थी, मगर CDA का BCS और CDA का स्टेट मैनेजमेंट विंग के जनाब जागते हुए अफसरान और बड़े बड़े आला हुकाम जो हैं वो खामोश क्यों हो जाते हैं, ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, कहीं बायस ना हो जाए। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इतने इतने बड़े लोग खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं, मगर उनके पर चलते हैं स्टेट मैनेजमेंट विंग के अफसरान के और बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन के अफसरान के, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हथौड़ा चलाया और खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर चलाया है। अब हम आपको बताते हैं कि जो सूरत हाल लीज़ एग्रीमेंट्स क्यों रिन्यू नहीं हो रहे। लीज़ एग्रीमेंट्स रिन्यूअल से CDA को करोड़ों अरबों रुपए का जो फंड्स मिलता है, रकम मिलती है और रेवेन्यू इकट्ठा होता है, मगर CDA के अफसरान की गफलत की वजह से, नाअहली की वजह से CDA बहुत बड़े रेवेन्यू से इस वक्त जो है वो महरूम हो रहा है। और महरूम क्यों हो रहा है कि अगर ये रकम करोड़ों अरबों रुपए CDA के अकाउंट में आ जाए तो CDA को अपने कीमती प्लॉट्स औने पौने नहीं बेचने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम आपको बताएं कि हाल ही में CDA के स्टेट के एक ऑफिसर आए हैं, मेंबर स्टेट बलूचिस्तान से आए हैं, और उनको 40 से ज़ायद लीज एग्रीमेंट्स की फाइल्स भिजवाई गई हैं। बाज़ लोग तो अप्लाई नहीं करते, जिन्होंने अप्लाई की हैं उनका जो एग्रीमेंट रिन्यूअल के जो फाइल्स हैं वो मेंबर स्टेट के पास गुज़िश्ता कई माह से पड़ी हैं, मगर मेंबर स्टेट साहब जो हैं उनको शायद पता नहीं क्या मसला है कि वो CDA को करोड़ों और अरबों रुपए के रेवेन्यू से महरूम कर रहे हैं, और इस वक्त तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू CDA की फाइल्स में पड़ा है, मगर CDA के मेंबर स्टेट उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे, उसके ऊपर एतराज़ लगा के वो या बिल्डिंग कंट्रोल को भिजवा देते हैं या स्टेट मैनेजमेंट विंग को भिजवा देते हैं, और ये बहुत बड़ी नाअहली की निशानी है। हालांकि ये नई अलॉटमेंट्स नहीं है, सिर्फ लीज रिन्यूअल है, और इसके साथ हर फाइल के साथ 1 और 2 करोड़ रुपए के जो वाउचर्स लगे हुए हैं और वो ज़ाया हो रहे हैं। CDA का नुकसान हो रहा है, और हम आपको बताएं कि उसमें फार्म हाउसेस और कमर्शियल बिल्डिंग्स और दीगर बिल्डिंग शामिल हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं CDA के नाअहली की। हालांकि चेयरमैन CDA की सख्ती है, इससे हिदायत है कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, मगर एक नाअहल अफसर की वजह से या अफसरान की वजह से, माजरत के साथ, CDA करोड़ों अरबों रुपए के रेवेन्यू से महरूम हो रहा है। और इस वक्त भी वो फाइल्स जो हैं गुज़िश्ता कई माह से डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट विंग या मेंबर स्टेट के पास पड़ी हैं या उन्हें वापस भिजवा दी गई हैं, और अब वो रद्दी की टोकरी पे चली जाएंगी और करोड़ों का जो रेवेन्यू है CDA से महरूम हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास हो रहा है, और इसके लिए 12 ममालिक के वज़राए आज़म और अहम आलमी वफूद और सरबराहान इस्लामाबाद आएंगे। इसके लिए कन्वेंशन सेंटर में वेन्यू रखा गया है। जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है वो 23वां शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास है, और कौंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट का ये इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने 2 अरब रुपए की मुख्तस की थी रकम, और ये खतीर रकम
تزئین و آرائش کے لیے اور تعمیراتی کاموں کے لیے مختص کی تھی، اور اسلام آباد کو رینوویٹ کرنے کے لیے کہ 12 وفود آئیں گے 12 ممالک کے، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی آئیں گے، تو اسلام آباد خوبصورت نظر آنا چاہیے، کنونشن سینٹر بہت ایک عالمی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ مگر ہوا کیا، اللہ پاک پاکستان کو شرمندگی سے بچائے، مگر صورتحال اس وقت بہت گھمبیر ہو چکی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ پاکستان کو سی ڈی اے کے نااہل اور کرپٹ افسران کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ وجہ کیا ہے؟ کنونشن سینٹر کو رینوویٹ کرنے کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی تھی، اور ابھی تک یعنی 10 اکتوبر جو ہے وہ سی ڈی اے کو ہینڈ اوور کرنا ہے کنونشن سینٹر ٹھیکیداروں نے یا سی ڈی اے کے افسران نے، تاکہ وفاقی حکومت کو گرین سگنل دے دیا جائے، کلیئر چٹ دے دی جائے کہ اب کانفرنس کے لیے یہ ہال تیار ہے۔ حالانکہ بے نظیر بھٹو کے 96 کے دور میں حبیب رفیع کے کپتانی تھی، اس وقت انہوں نے یہ کنونشن سینٹر بنایا تھا، اور بہت عالی شان اور عالمی معیار کے مطابق بنایا گیا تھا۔ حال ہی میں جب وفاقی حکومت نے 2 ارب روپے کی رقم مختص کی اس کے لیے، تو سی ڈی اے کے اعلیٰ افسران ورکس کے یا مینٹیننس کے یا دیگر ان کی جو منہ میں پانی آ گیا اور رال ٹپکنے لگی، اور انہوں نے اونے پونے چیزوں کے اوپر، معیار کے اوپر غیر معیاری چیزیں لگائیں، اور معیار کے اوپر، سٹینڈرڈز کے اوپر کمپرومائز کیا ہے۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی وہاں پر جو تعمیراتی اور تزئین و آرائش کا کام ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا، اور ابھی بھی وہاں پر ٹائلز لگ رہی ہیں، اور جو ٹائلز لگائی گئی ہیں مختلف گیٹس کے پاس وہ پرانی ٹائلز لگائی گئی ہیں، اس کے اوپر پھر مختلف قسم کے کلرز دے کے اسے نیا بنایا گیا ہے، غیر معیاری وہاں پر سامان لگایا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہم آپ کو کانفرنس کے بعد بتائیں گے کہ کون کون سے اسکینڈل سامنے آئے ہیں۔ مگر جو گھاس لگایا گیا تھا امریکن گھاس، اب ایک مرتبہ لگایا گیا تو وہ خشک ہو گیا، جل گیا پانی نہ دینے کی وجہ سے، اور اب وہ امریکن گھاس دوبارہ لگایا گیا ہے، پودے دوبارہ لگائے گئے ہیں، جو کارپیٹس کروڑوں روپے کا ڈالا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ 15 اور 16 اکتوبر کو اگر اسلام آباد میں بارش ہوئی تو کیا ہوگا؟ کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا کہ کنونشن سینٹر کی چھت بارش کی وجہ سے ٹپکنے لگی۔ 96 میں حبیب رفیق نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے شاندار چھت بنائی تھی فائبر کی، اور اب جو سی ڈی اے کے افسران ہیں اس وقت، اس میں مختلف قسم کے ڈائریکٹر مینٹیننس یا مختلف ہو سکتے ہیں ورکس وغیرہ کے افسران، انہوں نے پیسہ خرچ کرنے کی خاطر ٹھیک ٹھاک چھت کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اب ان سے وہ چھت سنبھل نہیں رہی، اور تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں بارش کی وجہ سے وہ چھت ٹپکی، اور قیمتی جو نیچے کارپیٹ تھا مہمانوں کے لیے منگوایا گیا تھا، کروڑوں سے بھی زیادہ اس کی قیمت بتائی جاتی ہے، وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کے اوپر پھر پلاسٹک ڈالی گئی کہ لیکیج سے بچا جا سکے۔ اور اس وقت بھی چیئرمین سی ڈی اے نے اس چیز کا ذرائع کے مطابق نوٹس لیا ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے اس وقت خود بیٹھے ہیں کہ تعمیراتی اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کیا جائے، اور چھت ابھی تک فائبر کی چھت کو جوڑ نہیں سکے۔ اگر 15 اور 16 اکتوبر کو بارش ہوتی ہے تو پاکستان کی کتنی شرمندگی ہوگی کہ اسلام آباد جو ہے اس کا موسم ایسا ہے کہ کسی وقت بھی موسم خراب ہو جاتا ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور شدید بارش ہوتی ہے، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ ساری جو اگر چھت ٹپکے گی اور مہمان اندر ہوں گے تو اندازہ کریں گے کہ روسی وزیر اعظم، چائنیز وزیر اعظم اور دیگر جو ممالک ہوں گے وفود انڈین کے فارن منسٹر، تو پاکستان کی خدا نخواستہ کتنی سبکی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے خلاف کیا کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ ٹھیک ٹھاک کنونشن سینٹر کو انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا اور سیدھی چیزوں کو خراب کر دیا۔ اور واش رومز وہاں اگر دیکھے جائیں تو واش روم میں پلمبنگ کا کام اور سینیٹری کا کام، وہ غیر معیاری چیزیں لگائی گئی ہیں۔ اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سی ڈی اے کا جو درپیش ہے وہ کنونشن سینٹر کی چھت کی لیکیج کو ختم کرنا ہے، اور ناقص جو سامان لگایا گیا ہے، خدا نخواستہ اگر بارش ہوئی تو یہ تمام سی ڈی اے کی جو کرپشن کا، نااہلی کا، غفلت کا پول کھل جائے گا۔ اس حوالے سے مزید ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آنے والے ولاگز میں۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔